the Lord. Shalom, everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया शालोम एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं शालोम कहती हूँ और प्रभु यीशु मसीह की पीस आप सबके जीवन में, आपके हर एक एरियाज में यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोक्लेम करती हूँ। मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली, आपके पेज माउंट ज़ायन मिनिस्ट्रीज के इस पेज पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं सिस्टर शैला मैथ्यूज़ का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से अपने पेज पर आने का मौका दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने सरों को झुकाएंगे इस समय और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। गुड इवनिंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम अपने बीच में सिर्फ आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट, यू आर इनवाइटेड राइट अवे। हमारे बीच में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु, आज के वचन के द्वारा, आज के हर एक शब्द के द्वारा पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को महिमा मिलने पाए। सब बातों में प्रभु मैं घटूं और आप बढ़े। सब बातों में प्रभु सुनने वालों पर आपका अनुग्रह बना रहे। जो इस समय जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे प्रभु, जो इस वीडियो को देखेंगे, वो सब इस वचन के द्वारा आशीष पाएं, क्योंकि तू अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। आई थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी मर्सी को, उसकी दया को, उसकी कंपैशन को आप कभी भी, कैसे भी और कहीं पर भी महसूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसकी कंपैशन को महसूस करने के लिए, उसकी दया को महसूस करने के लिए आपको अपने आप को दुख देना पड़े। कहीं पर भी, किसी भी हालात में आप अपने परमेश्वर की करुणा को और अपने परमेश्वर की दया को महसूस कर सकते हैं। बिकॉज ही इज योर फादर, ही इज योर अब्बा एंड ही इज योर गॉड। वो आपका पिता है। एक चीज जो मुझे बाइबल में बहुत अच्छी लगती है और वो ये है कि सारे लोग जो कि परमेश्वर को, जब हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो हर एक ने परमेश्वर को परमेश्वर कहा, खुदा कहा। लेकिन आपको और मुझको यीशु मसीह के द्वारा ये अधिकार मिला कि अब हम उसको पिता कह सकते हैं। अब हम उसको पिता कहते हैं, अब हम उसको बाप कहते हैं। अब रिलेशनशिप बदल चुका है। अब प्रभु ने उस रिलेशनशिप को यीशु मसीह के द्वारा, जो कि दूरियां थी, जो कि डिस्टेंस थी आपके और हमारे और परमेश्वर के बीच में, उसको प्रभु ने मिटाकर बाप और बेटी का, बाप और बेटे के रिलेशनशिप में बदल दिया है। याद रखिए, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ऑल अबाउट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट अ रिलेशनशिप। मसीहत का मतलब है ताल्लुकात, संबंध जो हम खुदा के साथ बनाते हैं। इससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन क्या कहता है, धर्म क्या सिखाता है, इट्स ऑल अबाउट मैन मेड। लेकिन जो परमेश्वर कहता है, प्रभु ने एक ही चीज की चाह करी, वो है ताल्लुकात बनाने के लिए, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। जो रिलेशनशिप टूट चुका था, जो रिलेशनशिप खराब हो चुका था, उसको उसने दोबारा से बनाया और आपको अपनी संतान बनाकर आज हम बड़े खुशी से और बड़े बिंदास तरीके से कहते हैं, यू आर माई अब्बा, यू आर माई फादर, क्योंकि उसने हमें बाप कहलवाने का अधिकार दिया है। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करेंगे और इस समय हम अपने आप को तैयार करेंगे कि वचन का बीज हमारे मनों में बोया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया। अब राम का प्रभु
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। थैंक यू लॉर्ड। आज हम बड़ी खुशी से इस बात को कह सकते हैं, प्रभु तू मेरा है। वी आर कॉल्ड बाय योर नेम। हम तेरे नाम के द्वारा कहलाए जाते हैं, हम तेरे नाम के द्वारा कहलाए जाते हैं, हम तेरे कहलाए जाते हैं। प्रभु इस वास्ते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुंदर आराधना को, आज की प्रार्थना को, आज के वचन को प्रभु अपने वेदी के अंगारे से छू कर इसे ब्लेस कर। फायर के साथ आज का वचन प्रचार किया जाए, सुनने वालों के हृदय छिदने पाए, बहुत से लोग रिवाइव होने पाए, तेरे वचन के द्वारा नए होने पाए, और परमेश्वर तेरा वचन उन्हें एक नए स्तर पे लेकर खड़ा कर कर इस्तेमाल करे। आई ब्लेस योर नेम यहोवा, आई ब्लेस योर नेम जीसस, आई ब्लेस यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, और वो वचन है मत्ती 10 और उसका 30 और 31 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 10, 30 एंड 31। और वो ये है जो जिस तरह से परमेश्वर ने बात करी वचन के द्वारा, और वो इस तरह से लिखा है इसमें। मैं आपके साथ पढ़ूंगी 30 और 31, बल्कि 29 से मैं आपके साथ में पढ़ूंगी। क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यू आर मोर वैल्यूएबल देन मैनी स्पैरोज। हालेलुया। यू आर मोर वैल्यूएबल देन मैनी स्पैरोज। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। यीशु मसीह ने एक बात यहाँ पर क्लियर करी। यीशु मसीह ने कहा, क्या 1 पैसे की 2 गौरैये नहीं बिकती? यीशु मसीह ने गौरैयों का दाम बताया है यहाँ पर। जो उस टाइम पर जिस दाम में वो चिड़िया बिकती होंगी, उस दाम को यीशु मसीह ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने वर्ड्स के द्वारा बोला और कहा, क्या 1 पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? लेकिन तो भी आगे लिखा है, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती, और तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। प्रभु ने, जीसस ने इन्फॉर्म किया द प्राइस ऑफ द स्पैरोज। यीशु मसीह ने स्पैरोज का दाम बताया यहाँ पर कि एक पैसे में 2 गौरैये तो बिक जाती है ना। लेकिन उसी के तुरंत बाद यीशु मसीह ने कहा, लेकिन तुम्हारे तो सर के बाल भी गिने हुए हैं। गौरैयों के विषय में प्रभु ने दाम लगा दिया, बता दिया जो भी दाम था गौरैयों का। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ मैन, लेकिन मनुष्य के लिए उसने एक बात कही। उसने कहा, इवन योर हेयर्स आर नंबर्ड। तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। योर सर, आपके सर के बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर प्रभु ही केयर्स। मैं आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो ये है, लॉर्ड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी परवाह करता है। अगर आज आप इस बात को कहते हैं, प्रभु मेरी कोई परवाह नहीं करने वाला,
मेरे पास मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है प्रभु जिसके ऊपर मैं सर रख के, तकिया रख के, या इंक्लाइन होके, या बड़ी तसल्ली से ये कह पाऊं कि दिस पर्सन ही केयर्स फॉर मी। कोई मेरी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है परमेश्वर जो बिना किसी मतलब के मेरी केयर करे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया, यू आर मोर वैल्यूएबल देन मैनी स्पैरोज। तुम्हारे सामने गौरैयों का क्या दाम है, तुम्हारे सामने किसी और चीज का क्या दाम है, लेकिन तुम्हारा दाम तो बहुत गौरैयों से भी बढ़कर है। यहां पर प्रभु ने एक बात बोली, प्रभु ने कहा कि उसे तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। सर के बाल जो है, याद रखिए, रिप्रेजेंट करते हैं आपकी ग्रोथ को, आपकी ग्रोथ को। आपके सर के बाल आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी तरक्की को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है, योर लॉर्ड योर गॉड इज डीपली कंसर्न विथ योर ग्रो इन योर लाइफ। परमेश्वर आपकी ग्रोथ से, आपकी बढ़ोतरी से, आपके बढ़ने में, आपके निखरने में, आपके सफल होने में हाउ मच ही इज इंटरेस्टेड, वो कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। यीशु मसीह ने इसे क्लियर कहा। बालों का मतलब हम लोग कई बार समझते हैं कि शायद प्रभु हमारे एक एक बाल को गिनता होगा। बाल का मतलब है ग्रोथ, हाउ मच यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ इन एवरी एरिया। आप अपनी हर एरिया में कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, परमेश्वर इससे कंसर्न करता है। द लॉर्ड योर गॉड कंसर्न अबाउट योर ग्रोथ। इसलिए प्रभु ने कहा, गौरैयों के तो गौरैया तो बिक जाती हैं, एक रुपए में, एक पैसे में 2 गौरैया बिक रही है, छोड़ दो उनको, बट यू आर मोर वैल्यूएबल। अपनी कीमत के बारे में बात करो, अपने बारे में बात करो। तुम क्यों कहते हो कि nobody cares for me? तुम क्यों कहते हो कि कोई मेरे साथ नहीं है? तुम क्यों कहते हो प्रभु की क्या मेरी लाइफ के अंदर चल रहा है? लेकिन प्रभु ने एक बात क्लियर करी। प्रभु ने कहा, द गॉड योर लॉर्ड ही नंबर्स योर हेयर। वो आपके बालों को भी गिनती में रखता है। उसकी गिनती बेहिसाब है। हालेलुया। आपकी ग्रोथ को, आपकी बढ़ोतरी को, आपके निखरे जाने को, आपके बढ़ने को, आपकी हर एरिया को आपका परमेश्वर कंसर्न करता है, केयर करता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको परमेश्वर ने अपनी शक्ल में और आप अपनी सूरत में बनाया है। और प्रभु ने कहा, इसलिए डरो नहीं क्योंकि तुम उनसे बहुत बढ़कर हो। एक बात जो प्रभु ने आज आपसे इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो वो कह रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। हम न जाने कितनी बातों को लेकर अपने जीवन में डरते हैं, और जब डरते हैं तो परमेश्वर के वायदों के ऊपर भी हम डाउट करते हैं, शक करते हैं। और जैसे हम मनुष्य को देखते हैं कि किसी काम का नहीं है, किसी वक्त काम नहीं आता, उसी नजरिए से हम अपने खुदा को भी देखने लग जाते हैं। और प्रभु ने कहा, डू नॉट अफ्रेड, डरो मत। साफ कहा उसने, डू नॉट अफ्रेड, डरो मत, क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा प्राइस, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि तुम उससे बहुत बढ़कर हो। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे प्रियो रिवाइव करने के लिए जा रहा है। टुडे, आज की जो शाम है, प्रभु अपने वचन के द्वारा बहुत लोगों को रिवाइव करेगा, बहुत लोगों को दोबारा से परमेश्वर के ट्रैक पे लेकर दौड़ाएगा आज का वचन। इसलिए आज के वचन के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि प्रभु अद्भुत तरीके से बात करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के बात करने का तरीका गौरैयों के द्वारा भी वो बात कर लेगा, वो 1 रुपए के द्वारा भी बात कर लेगा, वो आपके सर के बाल के द्वारा भी बात कर लेगा, बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, क्योंकि वो आपकी केयर करता है, वो आपकी परवाह करता है। रोमन्स 8:28 में क्या लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं।
प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर, कुछ बातें यहाँ से, कुछ बातें वहां से, कुछ आपकी लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, कुछ आपके हस्बैंड की लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, कुछ आपके बच्चों की लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, कुछ आपके रिश्तेदारों की लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, कुछ आपके फाइनेंसेस में गड़बड़ हो रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। ऑल थिंग्स टुगेदर वर्क्स फॉर गुड। हर चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। बिकॉज गॉड केयर्स फॉर यू, क्योंकि परमेश्वर आपकी परवाह करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, रोमियो 8:28 को जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो बुलाए गए हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग हैं, याद रखिएगा। हमें परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बुलाया है। हम तो वो लोग थे जो चौराहों पर खड़े हुए थे, हमें कोई काम नहीं देता था, लेकिन खेत की मालिक आया और खेत के मालिक ने कहा, तुम्हें काम चाहिए, कम ऑन, मेरा खेत खाली है, आओ। हम बुलाए गए लोग हैं। गॉड हैज कॉल्ड यू एंड मी। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, गॉड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी परवाह करता है। गॉड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी परवाह करता है। और कई बार क्या होता है कि परमेश्वर की जो परवाह करने का तरीका होता है मेरे प्रियो, वो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा। ही केयर्स इन अ डिफरेंट मोड, इन अ डिफरेंट वे। मनुष्य जो परवाह करता है, याद रखिए अपने बच्चों की, जब हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं ना, तो हम बच्चों को कई बार बड़े कंफर्ट जोन में रखकर, कई बार उनको बड़े बेड ऑफ रोजेस पे रखकर हम सोचते हैं कि ये हमारी परवाह करने का तरीका है, लेकिन शायद हमें पता नहीं होता कि वो परवाह जो हम उनकी कर रहे हैं, कई बार वो परवाह उनके लिए गले का फंदा बन जाती है, उनके भविष्य के लिए। लेकिन जो परवाह परमेश्वर करता है, when God cares for you, when God's loves for you, when God's do something for you, it will be different from the way of the world. इस संसार के तरीके से अलग होकर परमेश्वर आपकी परवाह करता है, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और सबसे पहली बात, जब परमेश्वर आपकी परवाह करता है ना, याद रखिएगा, the way he cares for you, सबसे पहले he builds your character। वो आपके कैरेक्टर को बनाने में मदद करता है। ये भी एक परमेश्वर की परवाह करने का एक तरीका है। God is interested to make your character first। परमेश्वर आपके कैरेक्टर को बनाने में ज्यादा परवाह करता है, ज्यादा खुशी लेता है, ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और उसका जो वे है वो बहुत डिफरेंट है। और यही एक बड़ी भाषा है, he cares for you। हम सोचते हैं केयर का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इज बेड ऑफ रोजेस, एवरीथिंग इज गुड गुड गुड, गुडी गुडी एवरीथिंग। नो, द वे ही केयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल he will develop or he will builds your character in the trials and problems। जब ट्रायल्स और प्रॉब्लम्स में से होकर गुजर रहे होगे, याद करना, this is the way, this is the season, this is the path where God is making you more stronger and more full of good character। इस तरीके से परमेश्वर आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है कि आपको पता भी नहीं चलता। जेनेसिस 26 और उसके 12 में लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, उत्पत्ति 26 और उसका 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, तो भी उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। इसहाक जिस देश के अंदर था, उस देश में महा अकाल पड़ा। ये अकाल पहले अकाल की उपेक्षा काफी बड़ा अकाल था, काफी गंभीर अकाल था। इसहाक ने कोशिश करी कि इस देश को छोड़ के चला जाए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इसहाक ने कोशिश की कि वो इसको छोड़ के दूसरे देश में चला जाए, लेकिन परमेश्वर ने उससे एक बात कही। प्रभु ने कहा, इसी देश में रहे, इसी भूमि को जोत, इसी को खोद, इसी को जोत और इसी को बो। और इसहाक ने
परमेश्वर की बात को मानकर वही किया। दिस इज द वे हाउ गॉड डेवलप्स योर कैरेक्टर। ये तरीका होता है परमेश्वर किस तरीके से आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है। प्रभु चाहता तो इसहाक से कहता, तू जा, पूरी पृथ्वी तेरे सामने है, तू कहीं भी जा, मैं तुझे आशीष दे दूंगा। वो तो आशीष की संतान था, आशीष का वारिस था, आशीष के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर भी ही वॉज फेसिंग फैमिन। वो फिर भी उस अकाल को फेस कर रहा था। लेकिन अकाल के अंदर कौन खड़ा था उसके साथ? अकाल के अंदर उसका परमेश्वर खड़ा था, जिसने उससे कहा, तू अकाल में पृथ्वी को खोद, इसको जोत, इसको बो, इसको रीप कर, इसको सौ कर और तू 100 गुना। और ऐसा लिखा है इसहाक ने उसी साल 100 गुना पाया और परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं, प्रभु मेरी परवाह नहीं करता, परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया है, there is no any sign of God's goodness in my life, मैं शायद छोड़ दिया गया हूँ, अबंडन कर दिया गया हूँ। लेकिन आज जब आप इस बात को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने इसहाक को आगे नहीं बढ़ाया, उसको वहीं रखा और वहीं रखकर अपनी महिमा को दिखाया। हालेलुया। इस तरीके से प्रभु ने इसहाक के कैरेक्टर को डेवलप किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे ज्यादा आपके कैरेक्टर को डेवलप करने में इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। कई बार आप नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है प्रभु मेरे साथ ये सब चीजें क्यों हैं, मैं क्यों इन परिस्थितियों में फंसा हूं प्रभु, मेरी ट्रायल्स, मेरी ट्रिबुलेशंस, मेरी प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी, मैं कब तक इनमें फंसा रहूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर प्रभु आपको आगे नहीं लेके जा रहा तो इसका मतलब वो वहीं आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब वो वहीं आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। इफ यू आर नॉट गोइंग अवे, इफ यू आर नॉट मूविंग अहेड, इसका मतलब ये है द गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस। उस जगह पर परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है एंड ही इज इंटरेस्टेड टू मेक और डेवलप और बिल्डअप योर कैरेक्टर। प्रभु आपके कैरेक्टर को बनाना चाहता है, जिसके अंदर एक गरिमा हो, जिसके अंदर एक डिग्निटी हो। और मैं ये मानती हूँ, जब इसहाक ने उस जगह पर खोदा होगा, बोया होगा, अकाल में जब सारी दुनिया इधर उधर भाग रही होगी, जब वहां के लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, लेकिन इसहाक खोदने में लगा था, जोतने में लगा था, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तू यहीं रहे। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि इसहाक छोड़, मत कर, ये मिट्टी फसल नहीं देगी तुझको, ये मिट्टी फैमिन का शिकार है, पानी नहीं है यहाँ पर, तू क्या कर रहा है। लेकिन इसहाक ने वहीं पे टिका रहा और परमेश्वर ने उसके कैरेक्टर को डेवलप किया। हालेलुया। ही केयर्स फॉर यू। प्रभु आपकी चिंता करता है। प्रिय लोगों, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। चिंता का मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू एवरी टाइम। चिंता का मतलब ये है, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ विल बी स्ट्रेंथन एंड स्ट्रॉन्गर। चिंता का मतलब यह है, आपके जीवन का हर भाग स्ट्रेंथन होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, और आपके जीवन का हर भाग जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, जिससे आप कंसर्न करते हैं, वो फ्रूटफुल होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं, व्हेन लॉर्ड केयर्स फॉर यू, जब परमेश्वर आपकी केयर करता है, जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, तो क्या होता है कि वो ही प्रिपेयर अस टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। जब प्रभु आपकी केयर करता है, याद रखिए, तो उसी केयर का एक पार्ट ये भी है कि प्रभु आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए भी तैयार करता है। हालेलुया। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द केयर ऑफ द गॉड। परमेश्वर की केयर, क्योंकि उसको आपके सर के बाल गिने हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन योर ग्रोइंग, ही इज इंटरेस्टेड इन योर इनहैंसमेंट, ही इज इंटरेस्टेड इन योर अपलिफ्टमेंट, क्योंकि परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी में खुश होता है, आपके बढ़ने में खुश होता है। तो एक चीज वो आपकी जिंदगी में, आप उसकी केयर के अंदर एक बात और छुपी है, वो ये है, ही प्रिपेयर अस टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। वो हमको कई बार उस पॉइंट पे लाके खड़ा करेगा जहां हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं।
पहला सैमुअल पहला चैप्टर और उसके 11 वर्स में लिखा है कि हन्ना परमेश्वर के सामने रोई और गिड़गिड़ाई और उसने कहा, प्रभु अगर तू मुझको औलाद देगा, अगर तू मुझको बच्चा देगा तो मैं इसको तुझी को अर्पण कर दूंगी, अगर तू मुझको देगा तो मैं तुझी को अर्पण कर दूंगी। इट वॉज द वेरी हार्डेस्ट डिसीजन, लेकिन उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके द्वारा इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के अंदर जज को खड़ा कर दिया, न्याय को खड़ा कर दिया, क्योंकि पूरे इज़राइल के अंदर उस समय कोई जज नहीं था, न्याय नहीं था। इज़राइल अपनी मनमार्जी कर रहे थे, जो जिसका मन आ रहा था वो कर रहे थे। लेकिन क्योंकि प्रभु हन्ना की चिंता करता था, क्योंकि प्रभु चाहता था कि हन्ना को मैं ऐसी औलाद दूं जो पनिन्ना की औलाद से, औरों के बच्चों से कुछ हटकर हो, प्रभावशाली हो, जिसको इतिहास याद रखे, जो खुदा के सामने खड़ा हो सके, मैं उसको ऐसा बच्चा दूं। गॉड केयर्स फॉर हर, परमेश्वर उसकी चिंता करता था। इसलिए हन्ना ने एक ऐसा डिसीजन लिया और उसने कहा, प्रभु अगर तू मुझको औलाद देगा तो मैं इसे तुझको दे दूंगी। हालेलुया। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज केयरिंग नेचर। वो आपको कई बार अपने केयर के अंदर, अपने उस अपने उस खूबसूरती के अंदर परमेश्वर कई बार आपको उस पोजीशन पे लेकर आएगा, उस पॉइंट पे लेकर आएगा जब आप हार्ड डिसीजन लेने पाओगे। और हार्ड डिसीजन लेने की ताकत भी आपको परमेश्वर देगा, आप खुद नहीं ले सकते। हन्ना ने जो ये डिसीजन लिया ना, हन्ना ये भी कह सकती थी, तू मुझको बच्चा देगा प्रभु तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, मैं पीढ़ियों तक तेरा धन्यवाद करूंगी। लेकिन उसने कहा, जो औलाद तू मुझको देगा उसे मैं तुझको दे दूंगी, वापस कर दूंगी मैं तुझको। इट वॉज वेरी हार्ड डिसीजन। कई बार मेरी और आपकी लाइफ के अंदर भी जब हम परमेश्वर की दया को देखना चाहते हैं, उसकी केयर को देखना चाहते हैं, कई बार आपको और मुझको कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाएंगे जिसमें प्रभु को महिमा मिलेगी लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हन्ना आज इतिहास के पन्नों में द बेस्ट मदर कहलाती है। हालेलुया। एक बार जब उसने अपने बच्चे को अर्पण कर दिया, शी वॉज कॉल्ड द बेस्ट मदर। बेस्ट मदर कहलाती है हन्ना। आज भी हम हर मदर्स डे पर हर जगह, हर बांझ औरत के लिए हम हन्ना की प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हन्ना ने अर्पण किया, उसने वो डिसीजन लिया, उसने वो बात कह दी जो परमेश्वर को यहाँ लगी और उसने उसी पल उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। हालेलुया। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज केयर। ये भी उसकी केयर करने का एक तरीका हो सकता है। मेरे प्रियो, आज मुझे नहीं पता आज आपकी लाइफ के अंदर आप किस जगह परमेश्वर की दया को खोज रहे हैं, किस जगह आप परमेश्वर की केयर को ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आपके कैरेक्टर को डेवलप करने में इंटरेस्टेड है ताकि वो आपके ऊपर अपनी दया को दिखा सके। परमेश्वर आपको उस पॉइंट पे लेकर आने के लिए इंटरेस्टेड है जहां आप डिसीजन ले सको, आप परमेश्वर के लिए कह सको, प्रभु तू अगर मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगी, प्रभु अगर तू मुझे वहां लेके जाएगा तो मैं वहां तेरे नाम को महिमा दूंगी, प्रभु अगर तू मुझे उस पोजीशन पे लेके जाएगा तो मेरी पोजीशन के द्वारा मैं तुझे महिमा दूंगी। याद रखिए, परमेश्वर ने दिन के ऊपर शासन करने के लिए सूरज को बनाया और रात के ऊपर शासन करने के लिए उसने चंद्रमा को बनाया है। ये दोनों गढ़ उसने रचे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको दोनों तरीके से आशीषित करना चाहता है, दिन के ऊपर भी और रात के ऊपर भी। जब काली रात हो, अंधेरा हो, परमेश्वर आपको चंद्रमा बना देगा ताकि आप खुद के लिए ही नहीं, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने, रोशनी का कारण बने। और जब दिन का समय हो और बहुत ज्यादा जब इंसान को लगे कि क्या होगा, उस समय परमेश्वर सूरज बना देगा। याद रखिए, हमें व्यक्ति को रोशनी की जरूरत है, इस संसार को रोशनी की जरूरत है, और परमेश्वर अपने लोगों को इस संसार में रखकर रोशनी बनाता है। He cares for you। वो आपकी परवाह करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु को पता है। He gives you right thing at the right time। याद रखिएगा, परमेश्वर सही समय पर सही चीजों को देता है। हालेलुया। He gives you right thing at the right time। Do not be panic। पैनिक ना करें,
स्ट्रेस ना लें अपने माइंड के अंदर, प्रभु क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, कब होगा। देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग। हर चीज का एक सीजन है, हर चीज का एक टाइम है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। आपके पैदा होने का भी समय था ना, आप अपने समय पर पैदा हुए। आपके चलने का समय था ना, आप अपने समय पर चलना सीखे। आपके बोलने का भी समय था ना, आपने बोलने का भी परमेश्वर ने समय ठहराया। प्रभु ने हर चीज का समय ठहराया है। उसने इस तरीके से अपनी हर चीज को अपनी बुद्धि के साथ में ऐसा पैटर्नाइज किया है कि मनुष्य नहीं समझ सकता कई बार, जब तक हमें पवित्र आत्मा ना समझाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं इस समय, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं इस समय, क्योंकि ही केयर्स फॉर यू। वो आपकी परवाह करता है। हालेलुया, वो आपकी परवाह करता है। तीसरी चीज जब आपकी वो परवाह करता है, ही केयर्स इन विल्डरनेस। वो आपकी परवाह तब भी करता है when you are going through the wilderness। जब आप विल्डरनेस में से होकर जा रहे हैं, जब आप बयाबान में से होकर जा रहे हैं, वो आपकी परवाह करता है। याद रखिए, he bring us in the season of wilderness। कई बार परमेश्वर आपको और मुझको विल्डरनेस के सीजन में भी लेकर आएगा। विल्डरनेस का सीजन का मतलब होता है बयाबान, जंगल, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, वो वहां लेकर आएगा आपको। इजरायली लोगों को कनान देश पहुंचने से पहले विल्डरनेस में से होकर जाना जायज था। वो गए, प्रभु ने अलाउ किया उनको। प्रभु परमेश्वर आपको विल्डरनेस के सीजन्स में होकर जाने के लिए अलाउ करेगा। और आज अगर आप विल्डरनेस के सीजन से गुजर रहे हो, अगर आज आप अपने जीवन के किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जब आपको लग रहा है प्रभु मैं तो जंगल की तरफ फंस गया हूं, बयाबान में हूं, कुछ उपाय नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर ने जंगल में, बयाबान के अंदर प्रभु ने उनको मन्ना खिलाया। मन्ना का मतलब था, इजरायली लोग उसका मतलब नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। और ये क्या है इब्रानी भाषा में मन्ना कहलाया, और उन्होंने उसको कहा मन्ना। हिब्रू वर्ड मन्ना बन गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो खा क्या रहे हैं, और इसलिए बाइबल बताती है कि उन्होंने स्वर्गदूतों का भोजन खाया। हालेलुया। आपको नहीं पता, when you are going through the season of your wilderness, जब आप अपने बयाबान के सीजन में गुजर रहे हो, खालीपन के सीजन में गुजर रहे हो, निराशा के सीजन में गुजर रहे हो, अकेलेपन के सीजन में गुजर रहे हो, बीमारी के सीजन में गुजर रहे हो, आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपके लिए इसके अंदर लाकर क्या केयर रखी है, क्या आशीष रखी है, कौन सा मन्ना रखा है, कौन सी ऐसी वस्तु रखी है जिसे लेने के बाद आप कहने पाओगे व्हाट इज दिस, ये है क्या, जिसे मैं रात और दिन खाता हूँ, रात और दिन खा रही हूँ और तृप्त होती चली जा रही हूँ। मेरे प्रियो याद रखिए, दिस इज द वे हाउ गॉड हैंडल अस एंड हाउ गॉड केयर फॉर अस। ये तरीका है कैसे परमेश्वर हमारी परवाह करता है। ही केयर फॉर यू। उसने कहा कि 2 गौरैया तो बिक जाती हैं, तो भी परमेश्वर की मर्जी के बगैर एक भी गौरैया जमीन के ऊपर नहीं गिरती। एक भी गौरैया जमीन के ऊपर, मतलब छोटी से छोटी बात भी इस जमीन के ऊपर परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं होती। छोटी से छोटी बात भी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हुई। मेरे प्रियो, अगर आज आप इस पोजीशन पर हैं, किसी परेशानी में हैं, तो याद रखिए परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। हर चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। एक चीज नहीं, सिर्फ एक चीज नहीं, सारी चीजें। अगर सारे एरियाज में परेशानी है, जीवन के हर स्तर में आपको परेशानी दिख रही है, जीवन का हर एरिया थका हुआ है, टूटा हुआ है, खाली है, एम्प्टीनेस है, टीयर्स है, बीमारी है, झगड़े हैं, बाइबल बताती है सारी बातें मिलकर जब वो मिल जाएंगी ना, तो वो भलाई को पैदा करेंगी आपकी लाइफ के अंदर। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप कहोगे वाओ लॉर्ड, यू आर सो गुड, यू आर सो गुड। तूने मेरी बुराई को, तूने मेरे उस जीवन के उस कमी को, तूने मेरे जीवन की उस घटी को, तूने मेरे लिए भलाई में बदल दिया।
मेरे लिए भला हुआ। दाऊद कहता है मेरे लिए भला हुआ कि मैं इस दुख को सहा, जिससे मैं तेरी तेरी विधियों को जान पाऊं। मेरे लिए भला हुआ कि मैं इस दुख से गुजरा, मेरे लिए भला हुआ प्रभु कि मैं इस बीमारी से गुजरा, मेरे लिए भला हुआ प्रभु कि मैं इस गरीबी से गुजरा, ताकि मैं तेरी विधियों को जान सकूं, मैं तेरे नियमों को जान सकूं, मैं तुझे पहचान सकूं। बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड टू मेक माई कैरेक्टर, क्योंकि तू मेरे कैरेक्टर को बनाने में इंटरेस्ट रखता है, तू मुझे बनाने में इंटरेस्ट रखता है। तू चाहता है तेरे बच्चे दे आर कॉल्ड ऑफ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर्स, जिसके अंदर सब कुछ छुपा हो। प्रभु ने इसहाक ने गरीबी नहीं देखी थी, याद रखिएगा। अब्राहम के पास इतना कुछ था कि वो सब कुछ उसके बेटे इसहाक के पास गया, लेकिन जब अकाल आया, अकाल के टाइम इसहाक ने खुद जोता और खुद बोया। इसहाक भी कह सकता था प्रभु ये क्या, मैंने आज तक कभी ये सब नहीं देखा, मैंने अकाल नहीं देखा, मेरे बाप दादा ने देखा, मेरे पिता ने देखा, लेकिन मैंने नहीं देखा, तू क्यों कह रहा है मुझसे करने के लिए। लेकिन इसहाक ठहरा रहा और उसने परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक उसी जगह रुककर जोता, बोया और 100 गुना उसी साल में पाया। और वचन बताता है परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और प्रभु ने उसके कैरेक्टर को डेवलप किया। वो फिर डरने वाला नहीं रहा, फिर वो किसी बात से नहीं डरेगा। अब कितने भी अकाल आते रहो, वो एक बात जान गया था, मैं प्रभु की आवाज पे चलूंगा, जो मेरा प्रभु कह रहा है मैं वो करूंगा। वो समझ गया था कि मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा, वो समझ गया था कि प्रभु की मर्जी मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है, क्योंकि वो जानता है, प्रभु का वचन कहता है आई हैव प्लान्स फॉर यू, आई हैव प्लान्स फॉर यू फॉर योर गुड नॉट फॉर योर हार्म। मेरे पास जो तुम्हारे लिए प्लान्स हैं वो तुम्हारे भलाई के लिए हैं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। वो आपसे आज की शाम इस बात को कहता है मेरे प्रिय। अगर आज आपको लगता है मेरा जीवन चारों तरफ से टूट चुका है, मैं हार चुका हूं, तो आज का वचन, आज परमेश्वर आज की शाम आपको रिवाइव करने के लिए जा रहा है। रिवाइव का मतलब होता है दोबारा से तरोताजा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर दोबारा से आपको बनाना चाहता है मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता कि आप टूट के जिंदगी बिताएं, वो नहीं चाहता कि आप अकेलेपन में, डिप्रेशन में जिंदगी बिताएं, वो नहीं चाहता। इसलिए यीशु मसीह ने चिड़ियों का दाम बता दिया, लेकिन मनुष्य का दाम उसने नहीं बताया, क्योंकि मनुष्य का दाम तो यीशु का लहू ही था। उसे पता था कि इन मनुष्य का दाम चिड़िया नहीं है, इन मनुष्य का दाम तो मेरा लहू है, जो मैं कुछ समय के बाद क्रूस के ऊपर अपने लहू के द्वारा बहा के इनका दाम चुकाऊंगा। हालेलुया। आप और मैं, प्रभु का वचन कहता है, मेरे साथ निकालेंगे रोमन्स 8 और उसका 31, और वहां लिखा है अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और उसके 32 में लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तब वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु ने अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए नहीं रख छोड़ा। हाउ मच ही लव्स यू एंड हाउ मच ही केयर्स फॉर यू। आज अगर आप इस बात को कहते हो ना कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरा कोई प्यार करने वाला मेरा प्रेमी नहीं है, इस संसार में सारे लोभी हैं, इस संसार में सारे सेल्फिश हैं, इस संसार में होंगे सेल्फिश, लेकिन एक है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है और जिसने अपना बेटा आपके लिए दिया है। ऐसा लिखा है कलाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है पौलुस से द्वारा, कि जिसने अपना इकलौता बेटा नहीं छोड़ा, जिसने अपना बेटा तुम्हारे लिए दे दिया, वो इसके साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं वो आपको अपलिफ्ट करेगा? क्यों नहीं वो आपको चंगाई देगा? क्यों नहीं वो आपको राजाओं के साथ बिठाएगा? क्यों नहीं वो आपको फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देगा? वो सब कुछ देगा जब आप इस वचन के द्वारा अपने खुदा की ओर देखोगे, इस वचन को पकड़कर, इस वचन को ढाल बनाकर जब आप पिता के पास में आओगे, आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ पाओगे। हालेलुया। ही केयर्स फॉर यू। वो आपकी परवाह करता है। He loves you। सिंपल भाषा में अगर हम बोले, वो आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, उसे हमारी चिंता है, और वो इतना प्यार करता है कि उसने इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया। और इतना प्यार करता है
कि वो सब कुछ आपके लिए निछावर कर चुका। He cares when no one cares for you। याद रखिए, बाइबल बताती है यूहन्ना और उसका 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 4, उसमें यह लिखा है कि एक सामरी औरत थी, एक सामरी औरत थी, संसार से उसका कट ऑफ था, उसकी अपनी निर्बलताएं थी उसके लाइफ के अंदर, और उसको ये लगता था मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, उससे ये लगता था कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है, जब हम इसको पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 और उसके 4 में लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। He needed to go through सामरिया, उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्या कारण था यीशु मसीह का कि वो सामरिया से होकर गया? आपको पता है, सामरिया में जाने के, यरूशलेम से सामरिया में जाने के और भी रास्ते थे, लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर उस दोपहर के अंदर सामरिया जाने के लिए, ऐसा लिखा है कि वो सामरिया से होकर गया, वो वहां से होकर गुजरा, उसने वो रास्ता ले लिया। यरूशलेम जाने के और भी रास्ते थे, लेकिन उसने सामरिया से होकर गुजरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा। क्यों? बिकॉज ही केयर्स फॉर ए वुमेन। उसको एक औरत की चिंता थी जो अपना सब कुछ खत्म कर चुकी थी, जिसके साथ रहती थी वो भी उसका पति नहीं था, उसके साथ भी वो लिविंग रिलेशनशिप में थी, वो कई लोगों को टेस्ट कर चुकी थी अपनी लाइफ के अंदर। उसे लगता था शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा, शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा। कई बार हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर आप कई चीज़ों को टेस्ट कर चुके हो, शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी, शायद मैं ये अंगूठी पहनूंगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी, शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। ये औरत भी ऐसी थी, इसने 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ थी, वो उसका पति नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ही केयर्स फॉर हर। यीशु मसीह को उसकी केयर थी, और ही नीडेड टू गो थ्रू सामरिया। जब मैं इस वचन को पढ़ा तो प्रभु ने कहा, क्या ज़रूरत थी यीशु मसीह को उस तपती दोपहर के अंदर ना उस कुएं के पास बैठने की और इंतज़ार करने की कि कोई औरत आएगी जिसे मैं बचाऊंगा, उसे साल्वेशन मिले और वो उद्धार को जान पाए। एक औरत के लिए, उसके उद्धार के लिए यीशु मसीह को कुएं पर बैठकर तपती धूप के अंदर इंतज़ार करना पड़ा। मैं अभी पिछले दिनों इज़राइल गई और मैंने वो सब इलाके देखे, वहाँ की गर्मी का भी अनुभव किया, और वो जगह भी देखी जो सामरिया, जहाँ पर ये याकूब का कुआं है। ये सब जगहें, ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर, लेकिन दोपहर के अंदर यीशु मसीह किसी का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर अ वुमेन, और वो भी कोई नोबल वुमेन नहीं है, कोई ऐसी कोई वर्दी और बहुत कोई प्रभावशाली औरत नहीं, एक ऐसी औरत का इंतज़ार कर रहा है जो सबसे रिजेक्टेड है। सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके अपने उससे बात नहीं करते, लोग उसे बुरा समझते हैं, लेकिन उस औरत का इंतज़ार करने के लिए यीशु मसीह कुएं पर बैठा हुआ। और जब यीशु मसीह उस औरत से मिला, और यीशु मसीह ने उस औरत को मिलने के बाद उसको कह दिया, अब से तू जीवन का जल तेरे अंदर से फूट निकलेगा। जीवन का जल दे दिया प्रभु ने उसको। क्या जरूरत थी? बिकॉज ही केयर्स फॉर एवरीवन। वो हर एक की चिंता करता है। याद रखिए, ये उसका नेचर है। अगर आज आप बहुत सारी चीजों में गिरे हुए हैं, बहुत सारी चीजों में टूटे हुए हैं, निराशा में हैं, अंधकार में हैं, पाप में गिरे हुए हैं, प्रभु ढूंढता हुआ आपके लाइफ में आ गया आज। याद रखिए, नाउ टुडे गॉड हैज परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आज प्रभु आज ढूंढता हुआ आया आपके पास कि वो किसके ऊपर अपनी दया को दिखाए। प्रभु ढूंढता हुआ इस सामरी औरत के पास गया कि अपनी दया को, अपनी केयर को, अपने प्यार को इस औरत की जिंदगी में दिखा सके और बता सके, ट्रू लव इज नॉट लव विच इज कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ट्रू लव इज द लव विच कम्स फ्रॉम द फादर साइड। सच्चा प्यार वो प्यार है जो संसार से नहीं मिलेगा। सच्चा प्यार वो प्यार है जो एकमात्र परमेश्वर से मिलता है। जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो और सब कुछ क्यों नहीं देगा? जिसने आपके लिए अपना बेटा दे दिया, अपना इकलौता दे दिया, वो सब कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, ही लव्स यू। और आप बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। गौरैया क्या है आपके आगे? प्रभु ने तो गौरैयों का दाम बताया, लेकिन आपका दाम तो उसका
कीमती लहू है, जो उसने अपना लहू बहाकर हमेशा के लिए आपको, आपके कर्जे को पेड ऑफ कर दिया। ओवर पेमेंट किया यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, संसार के लिए अपने लहू को बहाकर ओवर पेमेंट किया है, ताकि अब अंधकार और अंधकार का शासन हमारे ऊपर काम ना कर सके। वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है, वचन दिया है, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है। यदि आज कोई दिल में टूटा हुआ है, आपके घाव हैं दिल के अंदर, आपके जीवन के अंदर घाव हैं, आपकी बॉडी के अंदर घाव हैं, आपकी तमाम चीज़ें टूटी हुई हैं, शैटर्ड हैं, टूटी हुई शहरपना है आपके जीवन की, अपना वचन भेजकर वो आपको चंगा करता है। याद रखिए, आज का वचन वो आपके लिए है, क्योंकि वो आपको चंगा करना चाहता है। ही केयर्स फॉर यू, ही लव यू, वो आपको प्यार करता है, परवाह करता है। धूप में, गर्मी में उस कुएं के ऊपर वो बैठा रहा कि वो सामरी स्त्री आएगी और वो आज नजात पाके जाएगी, साल्वेशन को पाके जाएगी, क्योंकि आज उसके उद्धार का दिन है। हालेलुया। आज प्रभु ढूंढता हुआ आपके पास में आया है। प्रभु, मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्यार करता है और वो आपकी परवाह करता है। और लास्ट चीज जो आज मैं इस वचन को आप सबके साथ कहूंगी वो ये है, ही विल टेक यू एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ही विल टेक यू एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। परमेश्वर आपको सही समय पर सही जगह लेके जाएगा। चिंता मत करिए, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए। ही विल टेक यू एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। वो आपको सही टाइम पर सही जगह लेकर जाएगा, बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। भूल जाइए, कोई आपको, आपकी परवाह करे ना करे, कोई आपसे बात करे ना करे, कोई आपका मुंह देखना भी ना पसंद करे, शायद लोग आपसे नफरत करते हो, आपकी चुगली करते हो, आपसे बात करना पसंद नहीं करते, लोगों ने अपने दरवाजे आपकी तरफ से बंद कर लिए। डोंट वरी, उन्हें माफ करें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु थैंक यू बिकॉज यू केयर्स फॉर मी, क्योंकि तू मेरी परवाह करता है। कोई मेरी परवाह करे ना करे, आई डोंट केयर, यू केयर्स फॉर मी, क्योंकि तू मेरा अब्बा है, तू मेरा बाप है, तू मेरा फादर है। और प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। आज से मैं इस बात को मान चुका हूँ प्रभु, क्योंकि तू मेरे कैरेक्टर को डेवलप करना चाहता है, इसलिए तू मुझे इस परिस्थिति में लेकर आया। तू विल्डरनेस के अंदर, बयाबान के अंदर ले जाकर मुझे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मुझे अपनी महिमा दिखाना चाहता है, मुझे मन्ना खिलाना चाहता है, इसलिए मैं बयाबान के अंदर आया हूँ। प्रभु, तू मेरी परवाह करता है, इसलिए चाहे लोगों ने मुझे धोखा दिया हो, लेकिन सामरी स्त्री के समान तू मेरी परवाह करता है। एंड यू नो, जब आप ऐसी बातें प्रभु से बोलोगे, परमेश्वर आपको अनगिनत आशीषों से भरना शुरू करेगा। ऑलरेडी आशीषें आपके लिए स्वर्ग में है, लेकिन हमारी जुबान और हमारी सोच उन आशीषों को ज़मीन पर लेकर आती है। कई बार हम नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा, नकारात्मक शब्दों के द्वारा आशीषों को पीछे कर देते हैं। वो वही है जो प्रभु ने यीशु मसीह में आपके लिए रखी हैं, लेकिन उसे ज़मीन पर उतारना, उसे लेकर आना, वो आपके हाथ में है। कन्फेस करिए अपने जीवन के अंदर, लॉर्ड आई एम योर डॉटर। कन्फेस करिए, लॉर्ड आई एम योर सन, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है मुझको, मुझ पर तेरा अधिकार है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू लॉर्ड। प्रभु, मेरी हर चीज़ आपकी है। और जब आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर परमेश्वर के नाम का झंडा लगाएंगे ना, किसी की भी हैसियत नहीं है जो उस प्रॉपर्टी को छू ले या उसको तंग करे। उसी अनटाइटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, याद रखिए, कब्जे होते हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नाम नहीं होते। वो आज भी कोर्ट्स में केस चलते रहते हैं लंबे लंबे समय तक, क्योंकि उनमें टाइटल नहीं है। आपको तो टाइटल स्वर्ग से दिया गया है। यूज दिस टाइटल, इस टाइटल का इस्तेमाल करें। बोले, लॉर्ड आई एम योर डॉटर। दिस बॉडी, दिस सोल, दिस स्पिरिट, दिस फैमिली, दिस चिल्ड्रन, दिस जॉब, दिस मिनिस्ट्री बिलोंग्स टू यू जीसस। ये आपकी है, ये आपको बिलोंग करती है। मैं आपका हूँ, मेरी हर चीज आपकी है। और जब आप ये बोलना शुरू करेंगे ना, आप हर एरिया के अंदर एक बड़ी सामर्थ को महसूस करेंगे, और वो सामर्थ आपको प्रभु में आनंदित रखेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your name, Jesus. We bless your name, Abba. We bless your name, Holy Spirit. थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, आज की शाम आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज की शाम अपने वचन के द्वारा अपने केयर को, अपनी परवाह को लोगों तक प्रकट किया। आज आपने अपनी बेटी के द्वारा बताया हाउ मच यू लव देम, हाउ मच यू केयर फॉर देम। प्रभु, सारी बातें मिलकर इनके जीवन में भलाई को पैदा करने जा रही हैं। आपने कहा ट्रस्ट इन मी, मुझ पर विश्वास कर और सब कुछ तेरे लिए बेहतर हो जाएगा, बिकॉज यू आर आवर लॉर्ड। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारे बीच में कोई बीमार है, टूटा हुआ है, निर्बलता में है, प्रभु किसी भी तरीके की लैकिंग में है, कमी में है, आंसुओं में जिंदगी है, यीशु नासरी के नाम से ये रिवाइव होने पाए, यीशु के नाम से रिवाइव होने पाए ये जिंदगियां, इनकी बॉडी रिवाइव होने पाए, स्पिरिट रिवाइव होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस रिवाइव आने पाए, इनके जीवन के अंदर एक रिवाइवल लाने पाए। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, इनके जीवन से आपको महिमा मिले। एक एक का जीवन आपके लिए बहुमूल्य है प्रभु। आप 99 को छोड़कर एक की भी परवाह करने वाले परमेश्वर है, और ये सब आपके खून खरीदे हुए बेटे और बेटियां हैं, आपके अनमोल बेटे और बेटियां हैं। मैं इन्हें यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु, और आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। और धन्यवाद के साथ अपने आप को भी प्रभु और अपने परिवार को भी यीशु के लहू में कवर करती हूँ, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। आज के वचन के द्वारा किसी भी बात की चिंता ना करें, हर बात में धन्यवाद के साथ आपकी प्रार्थना, आपका निवेदन, आपकी पिटिशंस, हर चीज़ परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर यीशु मसीह में होकर आपकी हर घटी को पूरा भी करेगा और अपनी शांति से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। और आज इस वचन को आप जितना हो सके लोगों तक बांटें, शेयर करें। हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक क्लिक से लोगों तक शेयर कर सकते हैं वचन। पता नहीं किसको इस वचन की ज़रूरत हो, आप ऐसे करके परमेश्वर के राज्य में बोने वाले हैं, या बो रहे हो अपनी उंगली के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा। इसे बोइए, इस वचन को बोइए, ताकि ये आपके जीवन में 1000 गुना आशीष को लेकर आए और बहुत सारे लोगों के जीवन इस वचन के द्वारा बदलें, और इसका प्रतिफल आपके बच्चे और आप काटने पाओ। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।